आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों, तारों व सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। दोस्तों, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है, वो दोस्तों त्वचा द्वारा होता है, स्किन द्वारा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। दोस्तों, पाचन की दृष्टि से सबसे आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसे दोस्तों छोटी आंत कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है। दोस्तों, जो प्याज है वो लिलिएसी वनस्पति कुल से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है, लिलिएसी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। दोस्तों, कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोस्तों, उसे लाइसोसोम कहते हैं, ये आप लोगों को याद करना है। आत्महत्या की थैली दोस्तों कहते हैं, उसे लाइसोसोम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा संबंधित है। दोस्तों, अस्थियों और कंकाल तंत्र के जो अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है, दोस्तों उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है, ऑस्टियोलॉजी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव को उपयोग किया जाता है। दोस्तों, उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है। दोस्तों, उत्प्लावन बल के कारण कम लगता है, या फिर उसे उत्प्लावकता बल के कारण कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऑस्टोमलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। दोस्तों, जो ऑस्टोमलेशिया जो नामक रोग है वो शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों, उसे कंकाल तंत्र कहते हैं, जो ऑस्टोमलेशिया प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। धनुष्का नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, धनुष्का नामक बीमारी से बचाव के लिए एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। एटीएस की फुल फॉर्म है एंटोटॉक्सिन सीरम, ये आप लोगों को याद रखना है। एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है धनुष्का नामक बीमारी से बचाव के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेबीज नामक बीमारी से मनुष्य का कौन सा तंत्र है जो प्रभावित होता है। रेबीज नामक रोग से मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों, वो तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मेंडल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहते हैं। दोस्तों, इसे आनुवंशिकता का सिद्धांत कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हृदय संबंधी असामान्यता का पता लगाते हैं। दोस्तों, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा पता लगाते हैं, हृदय द्वारा असामान्यताओं का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी कोनकेव दर्पण में पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ये कोनकेव जो दर्पण है उसको पानी में डुबाया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, उसकी जो फोकस दूरी है वो अपरिवर्तित रहेगी, आप लोगों को याद रखना है, नो चेंज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो हेनरी बेकुलर ने की थी, आप लोगों को याद रखना है, किस वैज्ञानिक ने की थी, हेनरी बेकुलर ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का कोड है वो नरम लोहे का बना होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तब क्या बनता है। दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हरी पत्ती, जब एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देती है। दोस्तों, पत्ती वो काली दिखाई देती है, ये आप लोगों को याद रखना है। जब एक हरी पत्ती को अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित करते हैं तो वह पत्ती काली दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को अधिकतम संभावना होती है, कहाँ पर काम करने वाले लोगों को अधिकतम जिसके होने की संभावना होती है? दोस्तों वो सिलिका की खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों को होने की जो अधिकतम संभावना होती है सिलिकोसिस बीमारी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ में किसका आविष्कार जुड़ा है? दोस्तों जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ में परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? दोस्तों किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? उसे लाइसोसोम कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, आत्महत्या की थैली जिसे कहते हैं उसे लाइसोसोम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यूरेनियम का किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए कौन सी राशि है वो अधिकतम रहेगी? दोस्तों वो घनत्व तो अधिकतम रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? दोस्तों वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था और 1965 में किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऊपरी बाहों की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों वो ह्यूमेरस के नाम से जानी जाती है। ऊपरी ऊपरी बाहों की जो अस्थि है उसे ह्यूमेरस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शरीर के किस भाग को स्ट्रेम कॉर्नियम कहते हैं? तो दोस्तों उसे सबसे बाहरी परत को स्ट्रेम कॉर्नियम कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे होमोफीलिया कहते हैं। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे होमोफीलिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में टाइलिन पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लोहे यानी कि एफीम पौधे के में क्या भूमिका निभाता है? दोस्तों लोहा है वो पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है लोहा। जो पौधे के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? दोस्तों वो पोटास की होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस है वो प्रयुक्त की जाती है? उसे दोस्तों एथिलीन व एसिटिलीन कहते हैं, आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? दोस्तों हड्डियों को प्रभावित करती है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टेस्ला किसका मात्रक है? दोस्तों टेस्ला है वो विद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती हैं? दोस्तों जो अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती हैं उसे एस्ट्रोस्फीयर कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लेजर का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों लेजर की यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है, ये आप लोगों को याद रखना। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इम्यूनेशन ऑफ रेडिएशन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कुंदलकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का चश्मे में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वो दृष्टि वैषम्य कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों बेलनाकार लेंस का जो प्रयोग किया जाता है उसमें इस तरीके की बीमारी होती है, आप लोगों को जिस व्यक्ति में ये बीमारी होगी उससे वो जिस किसी वस्तु को वो देखना चाहेगा वो उसे एक स्थान पर नहीं दिखाई देगी, वो उसे ऊपर या नीचे दिखाई देगी, वो एक स्थान पर आप उसको नहीं दिखाई देगी। उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है उसके चश्मे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों उसे यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है, यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
ग्रीन हाउस का प्रभाव का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीन हाउस का जो प्रभाव का मतलब होता है, उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि में ताप की वृद्धि होती है, उससे दोस्तों ग्रीन हाउस का प्रभाव बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों? वो सैंड फ्लाई द्वारा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये एक मक्खी होती है सैंड फ्लाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा होने का क्या कारण होता है दोस्तों? ये आप लोगों को बताना है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने में से हम क्या जाना जाता है दोस्तों? उससे थकान महसूस हो जाती है पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों? अन्य ग्रह जीवों का अध्ययन कहलाया जाता है एक्सोबायोलॉजी। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है दोस्तों? रेफलेसिया का फूल है वो सबसे बड़ा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गन मेटल के संगठक तत्व हैं दोस्तों, जो गन मेटल के संगठक तत्व हैं तांबा, टिन और जस्ता, ये आप लोगों को याद रखना है, गन मेटल के संगठक तत्व। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों? उसे होलोग्राफी कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? वो मंदक के रूप में किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, मॉडरेटर के रूप में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है दोस्तों? रासायनिक दृष्टि से जो चीनी है जिसे शुगर बोलते हैं दोस्तों, वो सेक्रोज है, ये आप लोगों को याद रखना है रासायनिक दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना किसने दी थी दोस्तों? वो वाटसन एवं क्रिक ने दी थी डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है दोस्तों? वो स्टार्च का पाचन करता है डायस्टेज एंजाइम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है दोस्तों? वो वायरस है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश की जो प्रवाह की शर्त है वो क्या होगी दोस्तों? दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य प्रवाह आवेश है वो हमें कब प्राप्त होगा दोस्तों? जब प्राप्त होगा जब दोनों पर समान विभव होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्लवन करती हुई वस्तु का भार दोस्तों वो शून्य होता है, प्लवन करती हुई वस्तु का भार शून्य होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोनिया बिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? आंख प्रभाव होती है मोतिया बिंद से। यहाँ पर लोगों को मोनिया बिंद दे रखा है दोस्तों, जिसे मोतिया बिंद बोलते हैं। मोतिया बिंद से शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है दोस्तों? आंख प्रभावित होती है मोतिया बिंद से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंद रोधी क्या है दोस्तों? उसे हेपेरिन कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंद रोधी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जिंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था दोस्तों? जिंपिंग जीन का सिद्धांत है वो बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है, बारबरा मैकलिंटॉक ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोपॉक्सिन किसे कहते हैं दोस्तों? पौधे के मृदाविहीन संवर्धन को हाइड्रोपॉक्सिन कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पौधों में प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है दोस्तों, हाइड्रोजन आवश्यक तत्व है पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? वो डार्विन ने लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है दोस्तों? अम्ल लाल करता है नीले लिटमस पत्र को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं होती हैं दोस्तों, तांबा और जस्ता होता है डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं, ये आप लोगों को याद रखना है, तांबा और जस्ता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है दोस्तों? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट है वो कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है दोस्तों? वो गहरा नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों छोटी आंत एवं बड़ी आंत है कोलाइटिस रोग से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? दोस्तों टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एक्सेन केवल टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? दोस्तों वो वाटसन एवं क्रिक की देन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? दोस्तों शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है एंटीबायोटिक्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है वाटर गैस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है? दोस्तों किस प्रकार के लोहे में कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है? वो पिटमा लोहे में होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज है वो एंडरसन ने 1932 में की थी, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह नियम कहलाता है। दोस्तों यह नियम फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अवतोलतल के लेंस कैसा है? अभिसारी या अपसारी? दोस्तों अवतोलतल जो लेंस है वो अभिसारी लेंस है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह नामक बीमारी होने की संभावना होती है? दोस्तों अग्नाशय अंग की गड़बड़ी से मधुमेह यानी कि शुगर नामक बीमारी होने की संभावना होती है, जिसे पेनक्रियास बोलते हैं अग्नाशय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्टार्च को मल्टोस में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों उसे इमाइलेज कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों चूना लाया जाता है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए, एसिड सॉइल को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों उसे स्टेनेल को किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों उसे तांबा को मिलाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। दोस्तों 24 कैरेट का शुद्ध सोना है वो आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए उसमें दोस्तों तांबा मिलाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? दोस्तों ये 14 गैस वाली अणु का जो भार होता है, गैस का जो अणुभार होता है दोस्तों वो 14 इंटू 2 यानी कि 28 होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेलेग्रा रोग किस की कमी से होता है? दोस्तों पेलेग्रा रोग है वो नियासिन की कमी से होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर सेग लगा रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सेग नहीं है, ये रोग है पेलेग्रा रोग है वो दोस्तों किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में, दोस्तों यहाँ पर भारत लिखा हुआ है न कि भार, दोस्तों यहाँ पर भार में उसके लगभग आधी होती है। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में लगभग आधी होती है? दोस्तों उसे टाइटेनियम कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धातुओं में विद्युत की सुचालकता होने का कारण क्या है? दोस्तों उसमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, इस कारण धातुओं की विद्युत के सुचालक अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों की जो गुण है वो ध्रुवण होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ध्रुवण के कारण ही तरंगों का जो पहचान की जाती है या अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खाद्य तेलों को किस प्रकार की प्रक्रिया वनस्पति घी में बदलती है? दोस्तों खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? दोस्तों उसे हाइड्रोजेक्शन प्रक्रिया कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है, हाइड्रोजनेशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? दोस्तों सहसूत की पत्तियों का प्रयोग करता है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
मैडम क्यूरी ने किस अयस्क को रेडियम से प्राप्त किया था? दोस्तों मैडम क्यूरी ने चिप के ब्लेड से रेडियम को प्राप्त किया था, ये आप लोगों को याद रखना है, चिप ब्लेड से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गैलियम दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर, सामान्य दृष्टि दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों वो 100 में से -2 हो जाएगा, जहाँ पर 98 सेंटीमीटर है, वो बिल्कुल हमारा राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जो कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है फार्माकोग्नोसी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? दोस्तों बरगद के पेड़ के नीचे जो लटकने वाली मोटी जड़ें हैं उन्हें प्रोप जड़ें कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों चलिए देखते हैं आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हर वीडियो में मैं आप लोगों के हर पार्ट में हर वीडियो में दोस्तों मैं 100 क्वेश्चन कराता हूं, जिससे दोस्तों आपके एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम से दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? दोस्तों जो मक्खी का लार्वा है उसे मैगेट कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है, मक्खी का लार्वा है उसे मैगेट कहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा होता है, जब भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।